सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राज्यसभा की कार्यवाही। दरअसल हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा को लेकर शुरुआत में दोनों सदनों में हंगामा हुआ और फिर 2 बजे तक के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को स्थगित किया गया था और ये कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हुई है। आज बजट सत्र का तीसरा दिन है और लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को शुरू होते ही 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था और विपक्षी सांसदों ने अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसके चलते इसको स्थगित किया गया। फिर से पुनः कार्यवाही शुरू हुई है। Motion of thanks on the honorable members, बैठिए। Honorable members, 1 second, please. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Friday, 3rd February 2023. शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित की गई है। और लोकसभा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही की, राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए फिलहाल स्थगित की गई और ये लोकसभा की सीधे तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, जहां पर अडानी ग्रुप में चर्चा को लेकर विपक्ष ने मांग की और हंगामा किया। 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी, फिर से इसको शुरुआत की गई। तो सुबह से ही विपक्ष लगातार मांग कर रहा था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर चर्चा की। अडानी ग्रुप पर हुई कार्रवाई को लेकर, जिस रिपोर्ट को लेकर जो रिपोर्ट पेश की गई थी उस पर चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा था और राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में हंगामा किया गया विपक्ष के द्वारा। इसके बाद कार्यवाही को स्थगित किया गया और फिलहाल अपडेट यह है कि राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है शुक्रवार तक। And the appropriation number 5 bill 2022. I also lay on the table a copy each duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha of following 5 bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President. The Wildlife Protection Amendment Bill 2022, Energy Conservation Amendment Bill 2022, New Delhi International Arbitration Center Amendment Bill 2022, Constitution Scheduled Tribe Order Second Amendment Bill 2022 and Constitution Scheduled Tribe Order Fourth Amendment Bill 2022. Item number 10, Shri Prahlad Joshi ji. Sir, I rise to present 39th report of the Business Advisory Committee. Item number 11, Shri Prince Raj ji. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध विभाग संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 323वें 338वें प्रतिवेदनों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। 12 मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन माननीय सदस्यों के नोटिस स्वीकृत हुए हैं वो कृपया सभा पटल पर प्रस्तुत कर दें। कृपया बैठ जाइए, प्लीज सहयोग कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर, राष्ट्रपति महोदय ने हम सबको संबोधित किया है ज्वाइंट सेशन में। उसका थैंक्सगिविंग मोशन जो होता है एक महत्वपूर्ण चर्चा होता है और इसलिए मैं निवेदन करता हूं, ये पहला भाषण है माननीय राष्ट्रपति जी का, ज्वाइंट सेशन में पहला भाषण है और इसलिए मैं निवेदन करता हूं, चर्चा करो। पार्लियामेंट चर्चा के लिए है, चर्चा करो। आप ये ऑलवेज जब बजट सेशन शुरू होता है तब प्रायोरिटी रहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है राष्ट्रपति अभिभाषण में थैंक्सगिविंग मोशन का। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कृपया चर्चा शुरू करो, गलत परंपरा मत डालो। बैठिए, चर्चा प्रारंभ होने दीजिए।
आपके द्वारा जो भी विषय आप उठाना चाहते हैं होने दीजिए। आपके द्वारा जो भी विषय आप उठाना चाहते हैं उसकी अनुमति होगी, चर्चा होगी। प्लीज कोऑपरेट, प्लीज। आप अपने सभा की कार्यवाही कल शुक्रवार दिनांक 3 फरवरी 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोनों सदनों को स्थगित किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी बता रहे हैं। दरअसल हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप को लेकर जो हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उस पर चर्चा की मांग विपक्ष लगातार कर रहा था। जैसे ही दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह स्टार्ट हुई, शुरू हुई, तभी से विपक्ष लगातार इस बात को मांग करता है। इसके बाद पहले लोकसभा और राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद के दोनों सदनों को स्थगित किया गया। उसके बाद से अब शुक्रवार तक के लिए, यानी कि कल तक के लिए लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। कल तक के लिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा था और लगातार इस पर चर्चा की मांग की जा रही थी। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई। तमाम विपक्षी दल, चाहे टीएमसी हो, कांग्रेस हो और अलग अलग पार्टीज हो, लेफ्ट हो, वो हंगामे को लेकर हंगामा कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि दरअसल हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की जाए। लेकिन जिसके चलते विपक्ष ने भारी हंगामा काटा सदन में। बजट सत्र का आज तीसरा दिन था और लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही को फिलहाल स्थगित किया गया है शुक्रवार तक के लिए। कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है। विपक्षी सांसदों ने अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया। कार्यवाही स्थगित होने के बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी पार्टियों के नेताओं ने मिलकर एक फैसला किया है कि आर्थिक दृष्टि से देश में जो घटनाएं हो रही हैं उसे सदन में उठाना है। जब राज्यसभा लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया था, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने एक नोटिस दिया था, हम इस नोटिस पर चर्चा चाहते थे, लेकिन जब भी हम नोटिस देते हैं तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। यह आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके साथ साथ राज्यसभा में विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, इन्होंने ये बात कही। सत्र के तीसरे दिन दोनों ही सत्रों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई और इसके बाद प्रस्ताव पर चर्चा होने के तुरंत बाद विपक्ष ने इस हंगामे को बरपाया। दरअसल हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा की मांग लगातार हो रही थी और उसको लेकर फिलहाल अब यह कार्यवाही स्थगित की गई है। शुक्रवार तक के लिए दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित किया गया। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट फिलहाल यही है। दो बजे तक के लिए स्थगित की गई थी, उसके बाद अब शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, लगातार विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर और विपक्ष की 10 से ज्यादा तकरीबन पार्टियां इसकी मांग कर रही थी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर संसद के दोनों सदनों पर चर्चा की जाए। इसके बाद हंगामा होता है और अब शुक्रवार तक के लिए स्थगित की गई है लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही। क्या अपडेट फिलहाल राहुल आपके पास? बिल्कुल शिवम, ना सिर्फ हंगामा आज सुबह से ही शुरू हो गया था, बल्कि विपक्षियों ने लगातार हिंडनबर्ग मामले की जांच की मांग और उस पर चर्चा करने की का नोटिस भी सदन में के दोनों सदनों में दिया था। लेकिन उस पर सरकार की तरफ से ये कहें सदन के जो प्रमुख थे उन्होंने नाइतफाकी जताई और उसी का नतीजा रहा कि सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी हुई और पहले 2 बजे तक के लिए दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। उसके बाद शुक्रवार तक के लिए अब सदन को स्थगित किया गया है। जो विपक्ष है, विपक्ष ने एक साथ मीडिया से बात की थी और इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया को दी थी और उसी में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया था
कि हमने इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए नोटिस दोनों सदनों में दिया था, लेकिन वो बहस कराने को तैयार नहीं थे और उसी का नतीजा रहा कि हंगामे की भेंट चढ़ गए आज की पूरी कार्रवाई। और शिवम, सबसे अहम चीज आज लोकसभा में आज उस वक्त हंगामा शुरू हुआ था जिस वक्त एक विदेशी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल सदन की कार्रवाई देखने के लिए मौजूद था और उसी दौरान अचानक हंगामा शुरू हुआ और एकाएक कार्रवाई को रोकना पड़ा। अब हालांकि शुक्रवार तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है, लेकिन शुक्रवार को भी हंगामा होगा या जो सदन की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चलेगी, ये कह पाना भी मुश्किल होगा। बहरहाल खबर ये आ रही है कि सरकार की तरफ से आरबीआई को निर्देश दिया गया है और आरबीआई ने इस पूरे मामले से संबंधित जांच रिपोर्ट तमाम बैंकों से तलब की है, जिसमें अडानी समूह को दिए गए तमाम कर्जों का ब्यौरा आरबीआई ने मांगा है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष दबाव सरकार पर बना रहा है उसका थोड़ा बहुत असर देखने को मिल रहा है, लेकिन देखना होगा कि शुक्रवार के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तब विपक्ष का रुख क्या रहता है। शिवम, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ईपीएफओ जिसकी बात की जा रही है, एफपीओ माफ कीजिएगा, एफपीओ जिन्होंने निवेश किया था अडानी समूह में, उनके पैसे को, निवेशकों के पैसे को लौटाने की बात अडानी ने कह दी है और आज प्रेस रिलीज करके बात मीडिया में भी दी गई है कि जिन जिन निवेशकों का पैसा लगा था उनका पैसा लौटाया जाएगा। तो ये कितनी बड़ी फौरी राहत कहेंगे निवेशकों के लिए? समूह की तरफ से जो चेयरमैन है उनका बयान भी आया है इसमें बाकायदा, और उन्होंने अपने जो शेयर धारक हैं उनको ये भरोसा दिलाया है कि उनका तमाम पैसा वापस लौटाया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि मामले को विपक्ष ने एक हथियार बना लिया है और लगातार हमलावर हैं, विपक्ष इस पूरे मामले पर एकजुट नजर आया मीडिया के सामने, तो जाहिर तौर पर सरकार की परेशानी बढ़ेगी, सरकार सदन की कार्रवाई में व्यवधान पैदा होगा। अब देखना यह होगा कि क्या वास्तव में सदन में बजट से पहले इस मामले पर चर्चा होती है। अगर चर्चा होती है तो निश्चित तौर पर हंगामा निश्चित है, और चर्चा नहीं होती तब भी विपक्षी इस मामले को लेकर हंगामा करते रहेंगे। जी शिवम। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बात कही गई है राहुल कि वो लगातार सदन में नोटिस देते हैं कि भाई इस पर चर्चा की जाए, लेकिन बावजूद उसकी उस पर चर्चा नहीं की जाती, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है। ऐसा क्यों? फिर सरकार चर्चा से बच रही है अगर विपक्ष मांग कर रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा शिवम के सरकार इस मामले की चर्चा से बचना चाहती है, और यही वजह है कि जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि लगातार नोटिस देने के बावजूद इस मामले पर चर्चा नहीं की गई। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहले वो बजट पर चर्चा करना चाहते हैं, बजट की जो पूरा प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना चाहते हैं, उसके बाद अन्य मुद्दे जो लगे हुए हैं उन पर चर्चा होगी। लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि बजट पर चर्चा होने से पहले इस पूरे मामले पर चर्चा होनी चाहिए। शिवम। राहुल, 13 अपोजिशन की पार्टियां हैं जो इस पर चर्चा की मांग कर रही है। मैं नाम पढ़ देता हूं: टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जनता दल, लेफ्ट और 13 विपक्षी पार्टियां अलग से जो इस पे चर्चा की मांग कर रही हैं। और सीधा इन पार्टियों का कहना है कि अगर लोगों की मेहनत का पैसा ऐसे बर्बाद हो रहा है तो लोगों का विश्वास बैंक से और एलआईसी से उठ जाएगा। इतनी बड़ी जो निवेशक कंपनीज हैं, बैंक हैं, चाहे एलआईसी का है, बीमा लोग कराते हैं, अगर ऐसे देश में होगा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, एक बिजनेसमैन जो तीसरे नंबर पर चल रहा है विश्व पटल में, अमीरी की लिस्ट में, वो तीसरे नंबर से घट के 6वें पे आ जाता है, 6वें से 9वें पे आ जाता है, 15वें पे, और आज 16वें नंबर पर पहुंच गया अडानी। अगर ऐसे रहता होगा तो फिर निवेशक कैसे निवेश करेंगे, कैसे इन्वेस्टर्स आएंगे? निश्चित तौर पर शिवम, ये जो रिपोर्ट हिंडनबर्ग की आई है इसने ना सिर्फ कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, बल्कि जो शेयर मार्केट और शेयर के कारोबार में जो हेराफेरी है या जो गोलमाल है उस पर भी सवाल खड़े किए हैं, उस पर भी सोचने को मजबूर किया है। निश्चित तौर पर सरकार को इस मामले पर कोई कड़ा फैसला लेना होगा। हालांकि सरकार के निर्देश पर आरबीआई ने जरूर बैंकों से पूरी रिपोर्ट मांगी है जिसमें ये जानकारी मिल सके कि अडानी। आऊंगा आपके पास राहुल। अश्विनी शाही बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका। सर, संसद के दोनों सदनों को स्थगित किया गया है, चर्चा से क्यों बच रही है सरकार? सरकार चर्चा से कहीं नहीं बच रही है। हाँ, सरकार का कहना है कि पहले बजट पर चर्चा कराना ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्योंकि इस समय विपक्ष बजट पर इतना शानदार बजट पेश किया है इस सरकार ने, हाँ, कि उस बजट में कोई नेगेटिव पॉइंट इनको मिल नहीं रहा है, तो चर्चा किस बात पर करेंगे ये?
कि विपक्ष कह रहा है कि आपने इतना शानदार बजट पेश किया है, तो सेंसेक्स का सूचकांक बजट पेश हो रहा था, भाषण हो रहा था, तो 100 नंबर पर पहुंच गया, 100 से पार पहुंच गया, उसके तुरंत बाद एकदम डाउन हो गया। उसके बाद भी जब बंद हुआ तो बचा के बंद हुआ या नहीं हुआ, ये भी तो देखने वाली चीज है। मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप है सर, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी, इसके साथ साथ विपक्ष की 13 पार्टियां ये कह रही हैं कि अगर ऐसे लोगों के मेहनत का पैसा बर्बाद होगा तो लोगों का विश्वास बैंक और LIC जैसी कंपनी से उठ जाएगा। सर, किसी का पैसा कोई बर्बाद नहीं हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। हाँ। और आज जो है ये सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को अस्थिर करने की ये विपक्ष की साजिश है। ठीक है, किस तरीके मोदी से सरकार को अस्थिर करने की विपक्ष की एक मिनट, पूरी हमारी बात पूरी होने दीजिए। मुन्ना खान जुड़ गए, कांग्रेस नेता। मुन्ना जी, बहुत स्वागत है। सर, मोदी सरकार को अस्थिर करने की साजिश है विपक्ष की, इसलिए लगातार आप चर्चा की मांग कर रहे हैं, ऐसा कह रही है बीजेपी, अश्विनी शाही कह रहे हैं। अश्विनी शाही जी हमारे बहुत मुन्ना खान जी की बात मैं नहीं सुन पाऊंगा, क्योंकि हमको मसला है वो सरकार पे कहा गया, सरकार से तो कोई इसका लेना देना नहीं। सरकार के नियत और नीति पे इसलिए सवाल उठ रहा है कि सरकार अब तक क्यों खामोश है। जिस तरीके से लोगों के पैसे का आज गबन होना शुरू हुआ है, लोगों का जो विश्वास टूटा है सरकार के नियत और नीति पे जो आज सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सरकार आज खामोश क्यों है, सवाल एक। दूसरा सवाल ये है कि जो आदमी, जो उनका PFO है, वो आदमी ऑस्ट्रेलिया का नागरिकता लेने के बाद वो हिंदुस्तान का झंडा पीछे रख करके वो इमोशनल भाषण देता है, और उनके जितने भी कुकर्म है वो सब हिंदुस्तान पे हमला बता रहे हैं। राहुल गांधी जलियांवाला बाग तक का वो जिक्र किया, जो जनरल डायर का जो फायर था उसके अनुरूप ये बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुन्ना खान, अडानी ग्रुप ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और कहा है कि PFO जिन निवेशकों ने लगाया है, पैसा लगाया है, उन सभी निवेशकों को पैसा लौटाया जाएगा। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? सवाल ये है, दिक्कत नहीं आ रही है, सवाल ये है कि पैसा लौटाने का एक ही मकसद है कि किसी तरह भरोसा जीता जाए। हाँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो भरोसा टूट जाता है ना वो जुड़ता नहीं है। वो कबीरदास की एक वाणी है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर न जुटे, जुटे गांठ पड़ जाए। तो लोगों के विश्वास में कहीं न कहीं गांठ पड़ा है और लोगों का विश्वास गिरा है। मैं आपको एक बात बता दूं, आपके भी अकाउंट में पैसे, हमारे भी है, पूरे देश की जनता के अकाउंट में पैसे, और आज भरोसेमंद सिर्फ और सिर्फ बैंक है। और उसी बैंक के ऊपर अडानी के द्वारा जो हमला हुआ है, उसी बैंक के ऊपर बैंकों का कर्ज जो लुटता हुआ दिख रहा है, तो लोगों का विश्वास तो टूटेगा। लोगों का जो विश्वास है अब वो बचा नहीं है, इसलिए वो PFO के द्वारा जो इनके 20,000 करोड़ का जो निवेश आया उसे मैं फंड वापस करके और दोबारा से मैं विश्वास खड़ा हो जाऊं, ये हो नहीं सकता। दूसरा सवाल मैं अभी 10 सेकंड और लूंगा आपका जी, जल्दी से। तो मैं कह रहा हूं कि जब आपके 3200 रुपये शेयर बिक रहे थे और 2300 कुछ रुपये पे वो शेयर आपके गिर करके लुढ़के, और उसके बाद 4-5 मित्र जो हैं वो इनके शेयर 3200 रुपये में खरीद रहे थे, तो सवाल ये है कि वो 3200 रुपये पर शेयर जो खरीदा जा रहा है, तो वो किसके कहने पे खरीदा जा रहा है? क्या ये सरकार का इशारा है? अश्विनी शाही जी, एक बात, अश्विनी शाही जी, आवाज आ रही है मेरी अश्विनी जी? ठीक है, अश्विनी जी हमारे साथ नहीं है सर, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं बात पूरी कर दे रहा हूँ। सवाल ये है कि विपक्ष बार बार मांग कर रहा है कि कोई रिटायर्ड जज से इसकी जांच हो या JPC की एक कमेटी बनाई जाए, लेकिन सरकार खामोश है। मैं कहता हूँ गरीबों के लिए जो तो आप JCB मशीन बुलडोजर लगवाते हो, तो अमीरों के लिए क्या JPC का गठन नहीं हो सकता? दूध का दूध, पानी का पानी नहीं हो सकता? लेकिन सरकार नहीं चाहती, सरकार की मंशा है कि ये बात दबी रहे। जिस तरीके से आज वो सीधा कह रहे कि ये हमला जो हिंडनबर्ग का है वो हमला भारत पे है। भाई, एक उद्योगपति पे हमला, भारत पे हमला कैसे हो सकता है? क्या भारत से बड़ा हो गया उद्योगपति? जो उद्योगपति पे हमला होता है भारत पे हमला हो गया। मुन्ना खान साहब, हिंडनबर्ग का तो इतिहास रहा है, पुराना इतिहास खंगाल लीजिए। जिन जिन उन्होंने कंपनीज की रिपोर्ट पेश की है वो अर्श से फर्श पर आ गई हैं। बिल्कुल आ रही है। मैं आपको बता दूं, निकोला अमेरिकन एक ट्रक की कंपनी है निकोला, उसका हिंडनबर्ग ने करके जो उसने रिपोर्ट बनाई, रातों रात उसके शेयर्स गिर गए और उस पे अमेरिकन सरकार के द्वारा सख्त कार्रवाई हुई, उसे $10,000 करोड़ का जुर्माना भी भरना पड़ा। तो इससे ये जाहिर होता है कि आप हिंडनबर्ग के विश्वसनीयता पे सवाल नहीं उठा सकते, एक बात। दूसरी बात, जब 403 पन्नों का रिपोर्ट दिया है, आपसे उसने 80 सवाल किए और आपने अब तक 62 सवाल दिए, तो भाई 28 सवाल ऐसे गहन सवाल है जो वो। ठीक है, मुन्ना खान जी का भी संपर्क हमसे कट गया है।
ठीक है, मुन्ना खान जी का संपर्क हमसे कट गया, उनसे संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। तो लगातार विपक्ष इस पर चर्चा की मांग कर रहा था, तमाम तरीके के आरोप सरकार के द्वारा लगाए गए। विपक्ष की मांग थी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर चर्चा की जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप है कि उन्होंने कई बार नोटिस दिया चर्चा के लिए सदन में, लेकिन उनका नोटिस को रिजेक्ट कर दिया जाता। तो शुक्रवार तक के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित किया गया है।